यू कैन अचीव मोर बुक का ये टॉपिक है कीप इट अप। अचीवर्स अचीव नो मैटर वॉट। चाहे कुछ भी हो अचीवर्स अचीव कर लेते हैं। द रोड टू विक्ट्री इज नॉट इजी। ये सबको पता है कि विक्ट्री पाना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे पिटफॉल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। विनर्स अपने माइंड को कंडीशन करते हैं सही चीजें करने के लिए लगातार। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अवेयरनेस की कमी नहीं है लोगों में, या वो ये नहीं जानते कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। बस कमी है राइट एक्शन लेने की। एक टीचर ने दो स्टूडेंट थे, उनको बुलाया। दोनों को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, डायरेक्शन दी। उनमें से एक लड़का बुली था और जो दूसरा था वो डोसाइल था। टीचर ने दोनों को वही सिखाया जो उन्हें सिखाना था, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दी। डोसाइल स्टूडेंट जो शांत और ओबीडियंट था, उसने समझकर एक्सेप्ट किया, ओबे किया, इम्प्लीमेंट किया। ये टीचर को रिस्पेक्ट करते हुए उसने किया। लेकिन जो बुली वाला स्टूडेंट था, जो दबंग टाइप था, उसने कहा मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे अंडरस्टैंडिंग भी है कि सही क्या है गलत क्या है, मुझे पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, फिर भी मेरा दिल मुझे सिर्फ राइट करने से रोकता है और हमेशा रॉन्ग करने को ही कहता है। तो उस बुली स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्यों है? मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत क्लियर है। कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। माइंड की कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी विल पावर से भी ज्यादा। हमें इसको कंडीशन करना है सही चीजें करने के लिए माइंड को। नेगेटिव कंडीशनिंग किस तरह से होती है? जैसे सपोज एक डॉक्टर है, उसे पता है स्मोकिंग गलत है, कि उसकी स्मोकिंग की क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, फिर भी वो स्मोक करता है। एक पुलिसमैन जिसको पता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के इम्प्लीकेशंस कितने खतरनाक हो सकते हैं, फिर भी वो ड्रिंक एंड ड्राइव करता है। एक एथलीट है जो ड्रग्स लेता है, हालांकि वो जानता है, समझता है कि इसके इम्प्लीकेशंस कितने खराब होंगे, लेकिन जो लोग क्लियर पर्पस और गोल रखते हैं वो लाइफ में सक्सेस उनको मिलती है, बिकॉज दे नो द डेस्टिनेशन एंड दे हैव क्लियर डायरेक्शन। अपनी कमियों को दूर करना है, ओवरकमिंग वीकनेस। एक्चुअल में कोई भी परफेक्टली पॉजिटिव या परफेक्टली नेगेटिव नहीं होता। सब में कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, दोनों चीजों से मिलकर ही इंसान बनता है। लेकिन थॉट प्रोसेस के थ्रू विनर्स क्या करते हैं? अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर लेते हैं और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। लेकिन वही लूजर्स क्या करते हैं? उन्हें पता होता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वो अपनी लिमिटेशंस पर फोकस करते हैं और अपनी वीकनेस को ठीक करने के बजाय उसको, जो उनको रोक रही है, होल्ड बैक कर रही है, वो अपनी सभी स्ट्रेंथ जो है उनको प्रोबेबली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लोगों को क्या क्या चीजें होल्ड बैक करती हैं, ये ध्यान से सुनिए। आप किसी दूसरे को क्रश करके अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते। यदि हम खुद को बनाते हैं किसी दूसरे को नीचा करके, क्रश करके, तो आप एक दिन यू विल बी रिप्ड अपार्ट बिट बाय बिट। ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड, यानी बहुत छोटा दृष्टिकोण है। यू विल सेल्फ डिस्ट्रैक्ट। एक चीज होती है उन चीजों की चिंता करना जो बदली ही नहीं जा सकती। आज की चिंता कीजिए, आने वाली कल की चिंता वो एक इमेजिनरी वरी है, फियर है। थर्ड बात होती है कि जस्ट बिकॉज कोई काम हम नहीं कर सकते, हम सोचते हैं कि वो इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता है।
एक प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ें हमें होल्ड बैक करती हैं, मेजॉरिटी इन माइनर इश्यूज। हम छोटी छोटी बातों को अननेसेसरीली बड़ा बना देते हैं। तो हम पैटी और ट्रिवियल मैटर्स को छोड़कर हमें ऊपर उठना होगा। एक पॉइंट है नेग्लेक्टिंग सेल्फ डेवलपमेंट। ये डीजेनरेशन और डीग्रेडेशन का कारण बनता है। अपने आप को, सेल्फ डेवलपमेंट को अपने नेग्लेक्ट करना। माइंड को पॉजिटिव थॉट से हमें फीड कराना होगा हर रोज, तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। एक पॉइंट होता है हमारा फोर्सिंग अदर्स टू बिलीव एंड लिव एज वी डू। दूसरों को कोई काम करने के लिए जबरदस्ती बोलना कि जो भी हम चाहते हैं कि आप उनसे वही करवाना चाहें, ये एक बहुत ही क्लोज माइंडेड एप्टीट्यूड है, एरोगेंस है। ये ऑप्रेसिव बिहेवियर है जो आता है हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेकिंग फॉल्स क्रेडिट। दूसरों के काम को एक्नॉलेज ना करके उसका भी क्रेडिट खुद ले लेना, ये बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड है और इसमें इंटेग्रिटी की कमी होती है। अवॉइडिंग एंड इग्नोरिंग योर ड्यूटीज। अपनी ड्यूटीज को अवॉइड करना, इग्नोर करना। कुछ लोग जो अच्छा लगता है वो ही करते हैं, जो उनको करना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं करते। ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, रेकलेस बिहेवियर है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी से शो होती है। एक पॉइंट है, हम लोग फेवरेट चीज़ों को, यानी हम फेयर नहीं होते, बायस्ड होते हैं, फेवर करते हैं किसी चीज़ को, तो इससे हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी रुक जाती है। एक चीज़ होती है, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, दूसरों को ब्लेम करके अपनी गलतियों को छुपाते हैं। ये बहुत गलत बिहेवियर होता है। एक एनक्रोचमेंट, हम दूसरों के स्पेस और डिग्निटी को डिसरिगार्ड करते हैं, दूसरे लोगों को जबरदस्ती उनकी जगह हथियाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि विजडम आएगी जब हम बड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आएगी ओनली फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा चेंज लाती हैं। जैसे राइटर यहाँ बताते हैं कि एक फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में घूम रहा था। उसने वहां पे कुछ पेपर्स पड़े हुए देखे। उसने किसी को नहीं बुलाया और चुपचाप खुद ही उनको उठाने लगा। तो सोचिए उसके स्टाफ को इस बात से कितना अच्छा मैसेज मिला होगा। स्मॉल डिटेल्स डू मैटर, क्योंकि अपने लीडर को इस तरह से करते हुए देखना उनके लिए एक एग्जाम्पल होगा। याद रखिए, छोटी चीजें इतनी छोटी भी नहीं होती। जैसे कि आर्मी ऑफ बेस्ट सोल्जर्स जीत नहीं सकती, चाहे उनके पास अच्छे हथियार भी हों, यदि उनके पास जूते नहीं हैं। एक जहाज में छोटा सा होल, छोटा सा छेद उसको डुबा सकता है। एक जंगल में एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। क्या आपको किसी एलिफेंट ने काटा है? प्रोबेबली नॉट, लेकिन मॉस्क्यूटो ने काटा है। तो यही पैराडॉक्स है, लिटिल थिंग्स दैट मेक अ बिग डिफरेंस। जब वो छोटी चीजें इतना बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं, तो ये छोटी कैसे हो सकती हैं? डोंट मेजर इन माइनर थिंग्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि लिटिल चीजों को इग्नोर करना है, बट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लिटिल एंड क्रूशियल, ये अंतर करना सीखना है कि लिटिल क्या है, क्रूशियल क्या है, पैटी क्या है और ट्रिवियल क्या है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक ऑफिस में यूपीएस सिस्टम एक कंप्यूटर पर नहीं लगा था। तो ऑफिसर ने उसको बोला, उससे कंसर्न पर्सन को, कि ये यूपीएस
फिक्स कर दीजिए। तो उसने उस बात पर ध्यान दिए बिना उसको डायरेक्टली लगा दिया। उसने यह कहकर कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इट्स जस्ट अ लिटिल थिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये छोटा मैटर कब बड़ा बनेगा? जब कंप्यूटर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ब्लो अप हो जाएगा, या जब उसमें पड़ा हुआ सारा डाटा खत्म हो जाएगा? क्या एक्सीडेंट पहले से एडवांस में इन्फॉर्म करते हैं? इट इज दैट व्हाट वी आर वेटिंग फॉर? ये हमारी बहुत ही शॉर्ट साइटेड और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। जो लोग इंटीग्रिटी रखते हैं वो प्रिपेयर करते हैं और प्रिवेंट करते हैं रादर देन रिपेयर और रिपेंट। तो पैटी और ट्रिवियल चीज़ों में कुछ लोग मेजर इन माइनर इश्यूज, यानी हमें ये सीखना चाहिए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें ओवरलुक की जा सकती हैं। बहुत सी इनसिग्निफिकेंट बातें हमें बॉदर करती रहती हैं और वी बिकम रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। कुछ लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे वो अपने अपॉइंटमेंट्स जो हैं उन पे टाइम पे नहीं पहुंचते, इवन लोगों को कॉल तक करके नहीं बताते। लेकिन हमको पैटी इश्यूज पर बॉदर नहीं करना है। वी लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटिल एंड क्रूशियल, और पैटी और ट्रिवियल चीज़ों में हमें अंतर करना सीखना होगा। एक पॉइंट है सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस का। हम लोग अपने ऊपर इतनी सारी लिमिटेशंस इम्पोज कर लेते हैं, उससे हमें निकलना होगा। हमारी प्रकृति में काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस थॉट को वैलिडेट करते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बम्बल बी जो होती है वो उसकी बॉडी बहुत हैवी होती है और उसके विंग्स बहुत छोटे होते हैं उड़ने की कैपेसिटी के लिए। लेकिन बम्बल बी तो ये बात नहीं जानती, वो उड़ती है। जैसे कुछ लोग डिसेबल्ड होते हैं जन्म से, पर फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करते हैं। जैसे कि स्टीव वॉन्डर्स, वो ब्लाइंड थे लेकिन वो एक बहुत ही फेमस सिंगर बने। तो सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस आर कनेक्टेड टू सेल्फ एस्टीम। अपने आप को जितना हम कम वैल्यू करेंगे, हम उतना ही एक्सपेक्टेशन खुद से कम करने लगेंगे। तो ये सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस कई कारणों से आ जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन में कोई कमी रह गई। जो लोग आपके आसपास हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी मेंटल लिमिटेशंस क्या हैं। लेकिन ये सब टूट सकती हैं यदि आप खुद में विश्वास करेंगे या अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट करेंगे। ग्रेट अचीवर्स ने प्रोबेबली ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं जितनी हम लोगों ने की भी नहीं लाइफ में। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के क्रिएटर हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे लेकिन उन्होंने हिस्ट्री बनाई। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। एल्बर्ट आइंस्टीन फिजिसिस्ट, वो डिसलेक्सिक्स थे। लियोनार्डो दा विंची जो इतने बड़े पेंटर थे वो भी डिसलेक्सिक थे। माइकल फेल्प्स अमेरिकन चैंपियन, वो स्विमर थे लेकिन उनकी हाथ की जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो गई थी ओलंपिक्स से पहले, फिर भी उन्होंने हिस्ट्री बनाई। ही सेड इफ यू ड्रीम as big as you can dream, anything is possible. The difference between the good and the great is the attention given to the details.